व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं आशुतोष का तमाशा। 66 रन बनाए 31 बॉल में। विपराज निगम की क्या बैटिंग थी भाई, क्या मैच हुआ। दिल्ली ने भाई लखनऊ को बिल्कुल ही मतलब हारा हुआ मैच कैसे जीतते हैं ना, वो साबित करके दिखाया। और पंत से स्टंपिंग मिस हो गई, लेकिन वो कहने वाली बात है, वो थोड़ा सा पैड पे लग के डाइवर्ट भी हो गई थी बॉल। लेकिन सीधी बात करेंगे, नो बकवास करेंगे, आपसे एक ही चीज कहेंगे, आशुतोष भाई साहब लास्ट ईयर पंजाब के लिए गजब और दिल्ली के लिए भाई साहब गजब। मजा आ गया कल का मैच। ये होते मैच सीएसके और एमआई का इतना थका मैच था वो वाला, इसलिए कहता हूं नाम बड़े मत देखो, मैचेस इंटरेस्टिंग होने चाहिए। ये था मैच। एबी क्रिकेट को भाई लेके आए, वीडियो देखते हैं क्या है पूरा मामला। 1 2 3 गो। अरमा आंसुओं में नहीं बहे, 27 करोड़ में बह गए गोयनका जी के। चालू करो प्रोग्राम। पिलेन पिल गया गोयनका होनियों का। ये क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर खींच करो। संजीव गोयनका होनी कह रहे हैं भैंस के 27 करोड़ रुपया सच में बर्बाद हो गया है। करा ये वाला काम तो राहुल भी करके दे ही रहा था भाई। क्या मैच हुआ है यार भाई। झुके नहीं भाई दिल्ली के लड़के भाई, ये जिद वाली जीत है दिल्ली की। रुकना कभी सीखा नहीं, झुकना हमें आता नहीं, जब तक है जान जब तक है दम, बढ़ते रहेंगे अपने कदम। इसी तरीके से मारा है विपराज ने और आशुतोष ने। आशुतोष वो इंसान है जो हारा हुआ खत्म हुआ मैच जिता के देता है भाई लोगों। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस लड़के के सामने। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मीटर खींच के रखो, जल्दी जल्दी आ जाओ। ढील देनी नहीं है। एब्सोल्यूट सिनेमा, प्योर इंटरटेनमेंट। आज की दुनिया में भाई साहब प्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है किसी भी चीज में, लेकिन अगर आशुतोष शर्मा खड़ा है और वो नॉट आउट रह जाए तो वो मैच छोड़ के जाएगा नहीं भाई लोगों। लेकिन इसमें भी पंजाब के मजे ले रहे हैं लोग। कह रहे हैं भैया पंजाब की मैनेजमेंट को क्या कहोगे। अरे मैंने कहा क्या कहना है, हम लोग तो ऐसे ही हैं भाई। इस आशुतोष ने पंजाब के लिए भी इसी तरीके के 70 पे 5, 65 पे 6 हो जाती थी पंजाब, तब इस लड़के को भेजते थे और ये लड़का वहां से मैच लाता था निकाल के भाई लोगों। आशुतोष शर्मा जब बल्लेबाजी करने आया है उसी टाइम पे मैंने पिछला लाइव बंद किया था और मैंने उसी टाइम पे वहां पे नोट किया था 81 बॉल बची हुई थी, 145 रन बाकी थे। 81 और मैंने पूछा था जाते जाते यार दिल्ली के कितने चांसेस हैं मैच जीतने के। वैसे तो इम्पॉसिबल कुछ होता नहीं है। कईयों ने कहा 1%, कईयों ने कहा -10%, और बात बिल्कुल ठीक थी। 98% हारा हुआ मैच ये लड़का जिता के लेके आया है। और आखिरी में मैं ऋषभ पंत पे पहले बात करते हैं भाई लोगों। ऋषभ पंत ने जो बल्लेबाजी में किया वो तो चलो किया, 0 रन किया। ऋषभ पंत ने जो कैप्टनसी में किया वो चलो फिर भी थोड़ा सराहनीय काम है, अच्छी कैप्टनसी की है। लेकिन जो आखिरी में ऋषभ पंत ने वो जो स्टंपिंग छोड़ दी है, इतना बड़ा डेंट पहुंचेगा लखनऊ की टीम को। दिल्ली वहां से जीता है जहां से कोई जीतता नहीं है। लखनऊ वहां से हारा है जहां से कोई हारता नहीं है। वो स्टंपिंग मैच का एक ऐसा टर्निंग पॉइंट नहीं था। वो टर्निंग पॉइंट तो वो होता ना घूम जाए, वो जीत ही जाना था वहां पे। 9 विकेट डाउन थी। आशुतोष सामने खड़ा रह जाता अगर वो स्टंपिंग हो जाती तो ऋषभ पंत को सारा ब्लेम भाई लोगों अपने ऊपर ही लेना पड़ेगा। लेट्स लाफ गई जी। क्या हो गया? संजीव गोयनका होनी। अच्छा क्या करूं मैं, नौकरी छोड़ दूं? अब 27 करोड़ भी खर्च लिए भाई। देखो गोयनका होनियों को लोग कह रहे हैं भैया राहुल की दामाद होनियों की हाय लगी है भाई। देखो हाय लगी। और कल ये मैच हो सकता था आखिरी में दिल्ली 2 रन से हार जाती, 5 से हार जाती, आशुतोष सामने खड़ा रह जाता, 4-5 रन से हार जाते। लेकिन भाई गोयनका होनियों की जीभ तो निकलवा दी थी और अब तो गुर्दे फेफड़े भी निकल गए हैं बाहर। ब्रिलियंट, आउटस्टैंडिंग, मजा आ गया। पैसा वसूल मैच हुआ है भाई लोगों। नहीं तो ये मैच बहुत ही बोरिंग हो रहा था। 150 पे ऑल आउट हो जाते और काम खत्म हो जाता। एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता। लाजवाब, ब्रिलियंट। पर मैंने भी देखा एक लड़का मैंने भी देखा जिसके बारे में तुम लोग कुछ नहीं लिख रहे हो कमेंट बॉक्स में। पहले बात करते हैं भाई लोगों उस लड़के की, विपराज, जिसने ये मैच बनाया। फर्स्ट टाइम ये रियलाइज हुआ यार ये मैच जीता जा सकता है, यार ये तो पॉसिबल हो गया है। उससे पहले मैं कसम से कह रहा हूं, मैंने खुद दिल्ली के हारने की और लखनऊ के जीतने का थंबनेल रेडी कर लिया था। लेकिन फिर एक लड़का आता है, उस लड़के ने जो पारी खेली उससे यह लगा कि यार अब तो इसने काम ऐसा कर दिया, यहां से तो जीता जा सकता है। अगर आशुतोष अब थोड़ा सा गियर चेंज कर ले तो ये तो काम बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूं भाई लोगों विपराज की, विपराज निगम की। 15 बॉल में 39 रन बनाए उस लड़के ने।
ये तो वो आउट हो गया आखिरी में, बाकी जिनका स्टार्क वगैरह आ गए, कुलदीप आ गया, नहीं तो उस लड़के ने ये मैच कम से कम, यस और नो करना सारे भाई बंधु, ये मैच कम से कम उसने 1-1.5 ओवर पहले खत्म कर देना चाहिए था, कर देता वो लड़का जिस तरीके से वो जा रहा था। वो अब जबरदस्त कहानी खेला सुनो वो। भाई लोगों, Short क्या selection किया बड़े है उस गजब लड़के ने। 101 पे 5 विकेटें डाउन है इनकी, ये मैंने नोट किया था बेसिकली। 101 पे 5 विकेटें डाउन है। वहां पे बेसिकली क्या था, 12 ओवर की समाप्ति पे मैंने ये नोट किया, हर बार का इनका ड्रामा हो गया। 8 ओवरों में आखिरी के 109 रन चाहिए हैं, 8 ओवरों में 109। 15 ओवरों की समाप्ति पे, 12 ओवरों की समाप्ति पे 105 पे 101 पे 5 है, 15 ओवरों की समाप्ति पे 148 पे 6 विकेट डाउन है। आखिरी के 5 ओवरों में कंडीशन वही थी, अगर एक इनमें से नॉट आउट चला गया ये मैच निकाल देंगे। मैं विपराज की ही कहानी सुना रहा हूं अभी। 15 ओवरों की समाप्ति पे 30 रन पे बल्लेबाजी कर रहा था वो लड़का 11 बॉल में। और यहां बताने वाली चीज ये है, उस टाइम पे आशुतोष 20 बॉल में 20 पे था। आशुतोष उस टाइम पे 20 बॉल में 20 रन पे बल्लेबाजी कर रहा था। लास्ट में उसने बोला भी था ना इशारे में, रन आ नहीं रहे थे, स्ट्राइक मतलब उस तरीके से मिल तो रही थी, लेकिन कोशिश वो कर रहा था, लेकिन रन उस तरीके से आ नहीं रहे थे भाई। 20 पे 20 था वो लड़का, और अंत करके गया है आशुतोष 66 रन 31 बॉल में, 66 रन और नॉट आउट गया है। 212 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट उस लड़के ने 21वीं बॉल पे जो है वो पहला मतलब अपना आई थिंक 21वीं बॉल पे उसने छक्का मारा था, तब जाके गेयर बदला था। ये कहानी है। और उसके बाद फिर विपराज आउट होता है। वहां पे अगर आप देखोगे तो 42 रन उस टाइम आखिरी के 4 ओवरों में चाहिए थे, 42 रन 24 बॉल में। लेकिन आखिरी जब वो आउट हुआ 23 में 42 चाहिए थे। बट उसमें क्या था, दूसरी तरफ मिचेल स्टार्क था, कुलदीप था, आखिरी में मोहित था, तो यहां पे पंगा पड़ सकता था। लेकिन एक ही कंडीशन थी या एक ही रिक्वायरमेंट थी दिल्ली की तरफ से, आशुतोष नॉट आउट जाएगा तो मैच कहीं नहीं जाता। और आखिरी वो जो रवि बिश्नोई, भाई लोगों ये मैच कहां पे दिल्ली जीती है या लखनऊ कहां हारी है, एक और टर्निंग पॉइंट बताऊं, सारा कुछ भूल जाओ, आखिरी में याद करो। के जो रन पड़े थे 15 बॉलों में 38 रन चाहिए थे। हाँ 15 बॉल में 38 रन चाहिए थे। रवि बिश्नोई की ओवर चल रही थी उस टाइम पे, रवि बिश्नोई का ओवर चल रहा था, छक्का लगता है, छक्का चौका, उस टाइम पे 16 रन आते हैं वहां पे। पहली 3 बॉलें ठीक डलती हैं, लेकिन उसके बाद वाली 3 बॉल में 16 रन आते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड हो गया था वहां पे 12 में 22। ये मैच इतना जबरदस्त तरीके से घुमा है। और आखिरी में स्टंपिंग छोड़ के तो ऋषभ पंत ने मैच ही छोड़ दिया, नहीं तो आखिरी में यही लिखते दिल्ली वेल प्लेड लिख के काम खत्म कर देते। लेकिन भाई कमाल का मैच हुआ ये सीरियसली। और आखिरी ओवर का जो ड्रामा था, थ्रिलर जिसे कहता है ना कि माहौल सेट कर बेसिकली 7 बॉल में 10 रन चाहिए थे, 7 बॉल में 10 रन चाहिए थे। यार क्या बेहतरीन छक्के लगाए हैं इसने यार, भाई आशुतोष ने 5 छक्के लगाए भाई इसने, बड़े लंबे लंबे छक्के लगाए हैं। आखिरी 7 बॉलों में 10 रन चाहिए। अब देखो आशुतोष ने सिंगल ही निकालने के लिए मारा था वो शॉट, लेकिन वो चौका चला गया। अब यहां दिक्कत एक थी, वैसे एक बात बताऊं, ये बहुत ही बेवकूफी वाला डिसीजन था। वो जो वहां पे सिंगल भागा ना, कुलदीप यादव, बॉल मिस हो गई थी, कुलदीप यादव ने पहली बॉल पे चौका मार दिया था बेसिकली, और उसके बाद वो बॉल मिस हो गई थी, फिर अगली बॉल मिस हो गई थी, उस पे जो रन भागे थे ना वहीं मैच खत्म हो जाता, आशुतोष आउट हो सकता था, पर वहां कुलदीप यादव आउट हो गया और फिर 9 विकेट डाउन हो गई। और जब 9 विकेट डाउन हो जाती ना, आखिरी तक चाहे 2 रन चाहिए जीतने को, भाई सामने वाली टीम का भी उतना ही चांस है। अब आखिरी ओवर में ड्रामा ये हो गया कि 7 में 10 चाहिए थे, चौका लग गया, स्ट्राइक उसके पास थी नहीं, आशुतोष के पास स्ट्राइक चली गई मोहित शर्मा के पास। ओवर किसने डाला, डैनियल ओवर डाला, डैनियल शहबाज अहमद विटोरी होनियों ने अपना तीन ही बॉल डाली, खैर उससे पहले एक ओवर डाल चुका था। पहली बॉल पे ही चांस बन गया था कि भाई गया, आउट हो गया, स्टंपिंग छूट गई, एलबीडब्ल्यू आउट होने से बच गया। फाइनली फिर दूसरी बॉल पे जैसे तैसे करके सिंगल भागा भाई, वहां पे भी रन आउट हो सकता था भाई दबे। और ऋषभ पंत ना बिल्कुल सही चिल्लाया था वहां पे, पर ऋषभ पंत को अपने ऊपर चिल्लाना है सबसे पहले। वहां पे ऋषभ पंत चिल्लाया कि भाई क्योंकि बॉल मिस हो गई थी, वहां रन आउट हो सकता था दोनों एंड पे, हुआ नहीं। स्ट्राइक मिलते ही तो दिल्ली वाले खिल गए थे भाई, जैसे पहली बारिश में मेंढक निकलते हैं ना, खुश हो गए, वैसे खुश हो गए थे आशुतोष को जब स्ट्राइक मिली। बंदे ने और यही था मैच, आखिरी में यही था, अगर तो स्ट्राइक मिल गई ये बंदा छोड़ेगा नहीं, अगर नहीं मिली तो मजबूरी में भाई दूसरे एंड पे खड़ा रह जाएगा। ये कहानी है। अब मैं आता हूं एक एक प्लेयर पे आऊंगा, लेकिन पहले आता हूं मैं अक्षर पटेल के इंटरव्यू पे। यार भाई ये बंदा क्या आदमी है यार, ओ यार इतना ईमानदार। अभी मैं इंटरव्यू सुन के आ रहा हूं, अक्सर मैं बात नहीं करता इंटरव्यूज की आईपीएल में, भाई पता क्या कह रहा बंदा,
कह रहा देखो मेरे थोड़े डिसीजन भी ऐसे वैसे ही रहते हैं भाई, हिंदी में इंटरव्यू देके गया हाँ, yes. ऐसा नहीं इंटरव्यू, क्योंकि सवाल हिंदी में हुआ था। मुरली उसने कार्तिक ने सवाल हिंदी में ही किया था, कहता मेरे डिसीजन थोड़े ऐसे वैसे ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन अब कोई बात नहीं करेगा क्योंकि हम जीत गए हैं, तो अब कोई नहीं पूछने वाला स्टब्स को ओवर क्यों दिया है ना, इसको कोई नहीं पूछने वाला। इतना ईमानदारी से जवाब दिया। और फिर कहा कह रहा मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, मैंने भी नहीं देखा है कि मतलब पावर प्ले में 4 आउट हो जाएं, 5 विकेटें जल्दी गिर जाएं, और उसके बाद मतलब अगर कुछ मतलब इस तरीके से मैच जीत जाएं, कह रहे मैंने भी नहीं देखा था। तो वो इतनी ईमानदारी से जवाब देके गया है भाई। कल तो सच में ही बहुत ही नेक्स्ट लेवल उन्होंने बैटिंग करी है आशुतोष ने और विपराज ने। और इसे कहते हैं कि मतलब थ्रिलर मैच, इसे कहते हैं कि आखिर में ऐसा सस्पेंस बना देना, पिक्चर में भी इतना तगड़ा क्लाइमैक्स नहीं होता, क्योंकि कुछ भी हो सकता था यार। वो एक बॉल विकेट में लग जाती, एलबीडब्ल्यू हो जाता, या वो रन आउट हो जाता, या वो स्टंप हो जाता, तो मैच वहीं खत्म हो जाता। आशुतोष ने किस तरीके से एक्सेलरेट किया है आखिरी 11 बॉल में खुद की जो उसने खेली है, इसे कहते हैं कि मतलब अपने आप पे इतना भरोसा रखना कि किसी भी सिचुएशन में गेम पलट सकता हूं मैं। और वो उसने केविन पीटरसन की तरफ इशारा किया था ना, मैंने कहा था कि मैं फिनिश करके आऊंगा, गेम जितवा के आऊंगा, ऐसे ऐसे। भाई साहब मतलब लिटरली माहौल ऐसा था कि आप ये बोलोगे कि भाई अब तक का बेस्ट मैच, अब तक का बेस्ट। क्यों? आरसीबी वाला भी एक तरफा आरसीबी जीत गई थी, एसआरएच वाला मैच अगर आपने देखा होगा वो भी एसआरएच एक तरफा ही जीत गई लगभग, क्योंकि यार वो नहीं होते चीज। और दूसरा अगर हम बात करें सीएसके एमआई, इतना स्लो गेम, मतलब स्लो एक तरफा, बहुत बोरिंग मैच कहूंगा मैं उसको। ये था मैच भाई साहब T20 जिसे कहते हैं ना कि एंटरटेनमेंट का पैकेज, माहौल सेट कर देना ना। वो लिटरली जो वहां स्टेडियम में होगा ना, ऐसे होगा मैच, ये चीज है। और घर पे तो माहौल होता ही है, लेकिन रियल में बताऊं, जब स्टेडियम में आप मैच देखते हो ना, वो आपकी रूह कांप जाती है उस टाइम पर। भाई यार मजा आ गया, मतलब लिटरली हारा हुआ मैच किसी ने उम्मीद नहीं लगाई कि यहाँ से निकाल सकते हैं मैच। भाई अब कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ होगा। और एलएसजी में पता नहीं गोयनका साहब क्या कह रहे होंगे नहीं कहना चाहिए वैसे कुछ भी, वैसे क्यों, क्रिकेट है भैया, ऐसे चलता है गेम, फटाफट फटाफट स्पॉन्टेनियस। कुछ गलतियां करी हैं वैसे एलएसजी ने, चांसेस भी मिस करे हैं, जहां पर जैसे कुलदीप जिस बॉल पर रन आउट हुआ, उस बॉल पे अगर ऋषभ पंत का थ्रो लग जाता तो वहां पर आशुतोष आउट हो जाता, मैच वहीं खत्म हो जाता। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।